ताकि मैं चेक करूँ। सर भेज देते हैं। हाँ, और कौन है? सक्षम हो गया, आरुष हो गया, और इसके अलावा ऐसा कोई जिसने ग्रुप में शेयर नहीं करी कुछ भी अभी तक? बाकी सबने करी है? पलक? यस सर। यस सर। ठीक है। प्रिंस? यस सर। प्रिंस राठौर, आपने कर दी? यस सर। और दूसरा वाला प्रिंस, उसने? आपने? यस सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसी लगी करके एक्सरसाइज आप? मतलब लगा अच्छे क्वेश्चन थे? यस। मजा आया? एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन थे, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, बाकी मैं क्वेश्चन करने में मजा आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ तो आपके पास तो हार्ड कॉपी होगी मॉड्यूल की, है ना? यस सर। स्क्रीन पे ज्यादा बैठना नहीं पड़ा होगा आपको, बिना स्क्रीन के काम हो गया, है ना? ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और मुझे सजेशन लेना था आपसे। अभी जैसे, हाँ, डिस्कशन अभी अपन करेंगे, डोंट वरी। जितना भी आपका डाउट है सब कुछ बहुत प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। आपके भी जो मेथड है आप भी डिस्कस करना। जैसे अभी आपकी क्लासेस चल रही है 1.5 घंटे की, है ना? 7 से लगभग 8:30 पहली हो जाती है, फिर दूसरी 8:45 से 10:15 10:30 तक चलती है। उसके बाद आपके पास कुछ समय रहता है, तो आप सबसे होमवर्क हो पाता है? आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल पा रहा है? अभी इसमें दिक्कत आ रही है? एक ये है कि अपन अगर एक चीज ये कर सकते हैं जिसमें आप लोग होमवर्क भी कर पाओ, कि आपकी जो क्लासेस का ड्यूरेशन अभी 1.5 घंटा है, उसको हम 1 घंटा 15 मिनट कर दें, और 15 मिनट जो बचेंगे उसमें ओपन रख दें। मतलब अगर जिसको डाउट है वो रुक सकता है, जिसको डाउट नहीं है वो लीव कर सकता है, ऐसा कर लें। और थोड़ा सा क्लासेस जल्दी चालू कर दे। जैसे मान लो मैंने 1 घंटा 15 मिनट पढ़ाया आपको, फिर आखिरी के 15 मिनट में रुक गया क्लास में ही, और आपके अगर डाउट से क्या हुआ, हैंड क्यों डाउन आ रहे हैं, 1.5 घंटा पढ़ना है आपको? यस सर। अच्छा, यस सर। फिर मुझे तो लगा था बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर होमवर्क करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सर वो तो है, स्कूल का साथ में मैनेज नहीं हो पाता। तो फिर वही तो कह रहा हूँ, अगर आप देखो होमवर्क करना तो जरूरी है, मतलब पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करना है, सारी चीजें करना है। अगर आपका मैनेजर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? और आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा अगर आधा घंटे का उनको अगर जल्दी फिनिश हो जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा सा होमवर्क करने में हेल्प मिल जाएगी, इससे फर्क पड़ेगा। और आपको लग रहा है नहीं नहीं फर्क पड़ेगा, तो जो चल रहा है वो बढ़िया है, तो वैसे ही चलने दें। एक ये ऑप्शन है। दूसरा मैंने ये सोचा था कि थोड़ा टाइमिंग जल्दी स्टार्ट कर दें ताकि रात को जल्दी फ्री हो जाओ। जैसे 6:30 स्टार्ट, यस सर, ये ठीक है। है ना? या 6 स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आप लोग ज्यादातर किसके 6 बजे स्टार्ट करें तो चलेगा, या 6:30, या फिर 7 में ही आप इस घर पहुंच पाते हो टाइम से? थोड़ा जल्दी कर देना सर 6 बजे ठीक। सर। ठीक है, 6 बजे। पोल कर रहा हूँ, पोल में सब लोग आंसर करना ताकि मैं डेटा भेजता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये कि आप लोगों को ना थोड़ा समय मिल जाए खुद के लिए, जिसमें आप जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर पाओ, पुरानी चीजें जो पढ़ी। क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ जैसे अभी दिन में क्लासेस चल रही है, एक्स्ट्रा क्लासेस, जिसमें मैं पुराने टॉपिक ले रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि आप फॉर्मूले भूल रहे हो, पुराने कॉन्सेप्ट भी भूल रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं रिवीजन की कमी हो रही है। फंक्शन पढ़ा दिया, रिलेशन पढ़ा दिया, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट पढ़ा दिया है, लिमिट्स लगभग होने वाला है, ठीक है? इतने सारे चैप्टर आपके हो चुके हैं, लेकिन आपको पुराने में कितना आता है ये आप जानते हो, उसको बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा, राइट? और कभी कभी जब जब भी टाइम, इसमें यूं नहीं कह रहा हूँ 11th का अभी करो, कोई बात नहीं, 11th का नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जब जब भी समय मिले, जिस दिन स्कूल की छुट्टी हो उस दिन थोड़ा थोड़ा 11th करो। रेगुलर बेसिस पे 12th ही करना है आपको, क्योंकि उसमें आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब जब छुट्टी हो स्कूल की, कोई हॉलीडे आ रहा हो, तब 11th। और आपको पता है ना अगला मेजर टेस्ट कब है आपका? बहुत टाइम है, सितंबर में डायरेक्ट, तो इसका भी लोड नहीं लेना है आपको, पता है ना? यस सर। अगला मेजर टेस्ट Yes. सितंबर, उसका शेड्यूल अभी से देख लो कि कौन से सितंबर को अगला मेजर टेस्ट होगा, उसमें कौन कौन से 11 के टॉपिक आ रहे हैं, उनके बीच बीच में भी 11 के टॉपिक का कब कब टेस्ट है। तो मेरे लिए कब कब मैं
क्या कहते हैं कब कब मैं पढ़ पाऊंगा, वो शेड्यूल आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बना लो ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को ऊपर ये अभी लोड आ रहा है कि सर 11 का भी कैसे करें, 12 का भी कैसे करें, 12 के ढंग से नहीं हो रहा है, ये सब चीजें चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा आप अपना शेड्यूल बनाओ कि अगला मेजर टेस्ट इस तारीख को आने वाला है, इसमें ये टॉपिक आ रहे हैं, तो इनको मैं कैसे कैसे अटेम्प्ट करूंगा। और थोड़ा सा टाइम सेल्फ स्टडी को भी दो। ठीक है, पोल लॉन्च किया इस पे, एक बार उस पर वोट करो। सब लोग करना, ठीक है, जरूरी है, आप सबका ओपिनियन जरूरी है, सारे का वोट आना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं 26 27 जो भी बच्चे हैं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर आपका 6 बजे हो जाए, अगर आपका स्कूल से आ जाए तो आपके लिए बेस्ट होगा बच्चों। टाइम शाम को ज्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, रात को जल्दी टाइम से आप फ्री हो जाओगे, खाना वाना भी टाइम से खा लोगे, और रात को एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे मिल जाएंगे सेल्फ स्टडी के होमवर्क के लिए, वो भी सुबह उठ के भी पढ़ सकते हो। क्योंकि स्कूल के आने के बाद यूं भी वो तो क्लास रहती है, तो क्लास तो आना ही पड़ेगा, अपन आगे रह के पढ़े इतना बहुत कम हो पाता है। हाँ, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए, ये वोटिंग चल रही है कि आपके लिए अगर क्लासेस हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दें ताकि रात को लेट खत्म ना हो, मान लो 10 की जगह 9 बजे खत्म हो जाए, तो आपके लिए क्या प्रिफरेबल रहेगा, उसके लिए वोट कर दो। टोटल 22 के वोट आए, और किसने नहीं किया अभी तक? 24। हाँ, ठीक है। अच्छा, 5:30 चालू कर दे तो पहले जैसे चलेगा? यस सर। यस सर। 5:30 घर आ जाते हो क्या पर? यस सर। सब लोग आ जाते हो? यस सर। यस सर। नहीं सर, जस्ट पहुंचे हो तो उस टाइम। जस्ट पहुंचते हो, ठीक है। एक तो आदर्श पहुंचता है, और कौन जो जस्ट 5:30 बजे पहुंचता है? हैंड रेस कर दो एक बार, जो जस्ट 5:30 बजे पहुंचता है। आदर्श, प्रिंस, ठीक है, ओके, ठीक है। 5:30 सूटेबल नहीं है, 6 ही ज्यादा सही है। 6 बजे, 6 बजे सही है आप दोनों के लिए, आधे घंटे का ब्रेक मिल जाएगा। आदर्श, प्रिंस, यस सर। ओके। सर बस से ट्रैवल होता है ना, और यहाँ पे कभी कभार बस आती भी नहीं है, तो लेट भी हो सकता है कभी कभार, तो क्लासेस छूटनी से हो जाए। अच्छा अच्छा, मुझे 6:30 6 आपके लिए सही है, ठीक है। ये जिस बच्चों ने 7 बजे किया वो कौन कौन है 7 बजे वोट करने वाले? एक बार मुझे बस कारण समझा दो ताकि मतलब पता चले। आपके लिए 7 PM क्यों है? इसका आप स्कूल का शेड्यूल ऐसा है या फिर आप घर लेट पहुंचते हो? बोलो। हाँ आरुष बताओ। आरुष, सुमित, हाँ बताओ कारण 7 PM का। सर मैं जो है ना 7 बजे तक मतलब अपना जो भी काम होता है ना वो मैं करके ना निपट के आराम से बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से क्लास ले लेता हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो चलो आपका वो पर्सनल प्रेफरेंस हो गया, लेकिन अगर मान लो 6 बजे चालू होती तो आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे? मतलब स्कूल से आ जाते हो आप 6 बजे के पहले? यस सर। बस तो फिर उसमें देखो फायदा क्या होगा ना, ठंड आने वाली है, राइट? ज्यादा लेट लेट नाइट तक पढ़ भी नहीं पाओगे, तो थोड़ा शाम को टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, टाइम से खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों को रात का टाइम क्लास, क्योंकि क्लास के बाद मेन होमवर्क मिलता है, राइट? क्लास के बाद आपको नोट्स रिवाइज करने रहते हैं, क्लास के बाद आपको डीपीपी सॉल्विंग करना रहता है, सब कुछ रिवाइज करना पड़ता है। तो क्लास के बाद एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे 2 घंटे भी मिल गए तो आपका सारा कवर हो जाएगा, फिर सुबह उठ के आप डीपीपी मॉड्यूल और सब दूसरी चीजें कर सकते हो, राइट? ठीक है, चलो मैं इसका वो ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। हो सकता है ग्रुप में भी आपसे पूछे, पोल करे, तो वहां पे आप पोल सब लोग कर देना, ठीक है? क्लियर है? यस यस। ओके। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, 15 मिनट का ब्रेक सफिशिएंट रहता है 2 क्लास के बीच में, क्या आधे Yes, घंटे का sir. चाहिए? हो जाता है, सफिशिएंट रहता है, ठीक। वैसे भी कभी कभी जैसे मैं यस। मैं तो बोसीबा में आपको जल्दी छोड़ देता हूँ, मेरे को दया आ जाती है, मैंने छोड़ो आज, चलो बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में लेंदी सर 15 मिनट का ठीक रहता है, वरना फिर लेट हो जाते हो, ऐसा लगता है पब पढ़ने का मन नहीं कर रहा।
हाँ ठीक, वेरी गुड। चलो ये भी हमको क्लियर हो गया। 15 मिनट का ही ब्रेक चाहिए तुमको। और क्लासेस में ऐसा कर रहे हैं क्या, 1.25 घंटे क्लास लगाए, 15 मिनट डाउट डिस्कशन, या 1.5 घंटा ठीक है? सर 1.5 घंटे ठीक है सर, अगर डाउट हुआ तो उसी में पूछ लेंगे। ठीक है। यस फिर अब सर। ऐसा तो नहीं आएगा प्रेशर आ रहा है कि सर बहुत टाइम हो रहा है, बहुत क्लासेस चल रही, चलेगा 1.5 घंटा? यस यस सर। यस। बहुत बढ़िया है, तो फिर तो अच्छी बात। ठीक है, तो फिर ये अपन करते हैं कोशिश। अच्छा 6:30 बजे वाले कौन थे, एक बार वो बताना। 6:30 बजे क्या दिक्कत आती है? 6 बजे वाले को, 6:30 जिसने वोट किया था, कौन कौन था? आदर्श, हाँ। आपका क्या इशू था? सर बस से ट्रैवल करता हूँ ना, तो बस कभी कभार लेट भी हो जाती है और कभी कभार आती भी नहीं है, तो 6 बजे होगा तो क्लासेस मिस हो सकती है कभी कभार। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके। और कोई भी किसी का इशू था? अच्छा आदर्श, आप जैसे साथ में मोबाइल थोड़ी ले जाते होंगे, मोबाइल ले जाते हो क्या? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जैसे जब ठंडी का मौसम आएगा तब भी आपका टाइम इतना ही लेंदी चलेगा, या फिर थोड़ा रिड्यूस होता है स्कूल का कुछ? नहीं सर, यही रहेगा। यही रहता है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, चलो ठीक है, देखते हैं। जो सबके लिए सूटेबल होगा अपन वैसा कुछ करेंगे, ठीक है, ओके। चलो अब मैं मॉड्यूल शेयर कर देता हूँ। उसका डाउट अपने अपने डाउट सब निकाल लो, कौन कौन से सेक्शन ABCD में जो जो भी आपके क्वेश्चन नंबर है फटाफट ओपन करके रख लो, ताकि अपना टाइम बचे। और जो जो भी आपको डाउट से पूछते रहना एक एक करके, है ना। अपने अपने डाउट्स अपने अपनी कॉपी में लिख लो कि कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन डाउट है। तब तक मैं एक बार PDF ओपन करता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले सेक्शन ए, ये तो आई थिंक डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी किसी को डाउट हो सेक्शन ए में, A1 से A9 पूछ लो। सेक्शन नंबर ए, A1 to A9, एनीवन? सेक्शन बी, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। यस। कोई डाउट नहीं है सेक्शन बी में? सर। सर इसका वो वाला करवा दो 15 एंड 30। 7 ए में कौन सा? A12 गर्व, ठीक है। A12 देख लो फटाफट, फिर बी में पूछ लेना। ए में देखो मॉड्यूलस फंक्शन आ रहा है। जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आया मैंने क्या बताया था? डायरेक्ट, सर LHR और RHR। हाँ LHL RHL निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट मत करना। अगर डायरेक्ट करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। LHL RHL निकालोगे, निकाला था आपने गर्व LHL RHL की डायरेक्ट किया था? बोलो, LHL RHL निकाला था या डायरेक्ट किया था? सर निकाला था। निकाला था, ठीक है, चलो देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस पाई, माइनस पाई से थोड़ा छोटा, नीचे क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ x। अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, x प्लस पाई। अब पाई माइनस पे ये नीचे जीरो भी हो रहा है, ऊपर भी जीरो हो रहा है, लेकिन वो वाला फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए fx और fx नहीं है, तो अपन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा वैसे क्या होता है? साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना? यस सर। ठीक है। साइन ऑफ पाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होती है? माइनस साइन एक्स होती है। तो साइन एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स। बोलो, लिख सकते हैं? यस सर। साइन एक्स की जगह क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स, ओके। अच्छा एक चीज और मुझे पूछनी थी। एक अब हम थोड़ा ना ये सोच रहे थे आज कि आपको जैसे हम DPP देते हैं डेली बेसिस पे, फॉर एग्जांपल मैंने कल कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा मैं, तो कंटिन्यूटी के टॉपिक पे मैंने जो पढ़ाया, तो उस DPP की जगह अगर हम PYQ दें, एक ऑप्शन ये है।
कि डीपीपी, क्योंकि अब लगभग डीपीपी में क्या इतना लेवल आता नहीं है, स्टार्टिंग था इसलिए आप लोगों को हमने लो लेवल दिया। अब डायरेक्ट हम अगर आपको 2025, 24 और 23 के पीवाईक्यू देते हैं डीपीपी की जगह जो टॉपिक पढ़ा, एक वो ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि आपकी जो मॉड्यूल है जो आपके पास हार्ड कॉपी है, इसी के क्वेश्चन टिक करके देते हैं कि इस मॉड्यूल में आज आपको ये क्वेश्चन टिक करना और उसमें पीवाईक्यू भी टिक कर दे। और जो इस मॉड्यूल में पीवाईक्यू भी लास्ट एक्सरसाइज में रहते हैं, लेकिन वो लेटेस्ट नहीं है, पुराने पीवाईक्यू है। दूसरा ऑप्शन ये है, ताकि पीवाईक्यू या तो फिर आप लास्ट में करो। कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए? सर पीवाई को। सर पीवाईक्यू। उसमें फिर आपको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, कोई इश्यू तो नहीं आएगा? नो सर। ये नो सर। पीडीएफ आपको फिर मोबाइल पे ओपन करनी पड़ती है, फिर मोबाइल से आप क्वेश्चन करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? ठीक है, ओके। मेरा ये था कि कभी आपको मान लो हार्ड कॉपी से करने में थोड़ा आपका दिक्कत नहीं है तो ठीक है, ओके। चलो, मॉड्यूल से भी आप साइड बाय साइड करते रहना, और इसके अलावा देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, समय भी नहीं और टाइम इन्वेस्ट भी मत करना। आप कहीं और भटकना मत कि ये भी कर ले, यूट्यूब से वो भी कर ले, टेलीग्राम से वो डाउनलोड कर लिया, इस इंस्टीट्यूट से वो डाउनलोड कर। मैं कह रहा हूँ कुछ हासिल नहीं होगा, मैं अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है? आज मेरा 10th ईयर इस फील्ड में पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है? मैं आपको बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ कि आपको पीवाईक्यू और मॉड्यूल के अलावा करने की जरूरत ही नहीं है। देखो आपको मैंने याद है लास्ट टाइम जब हम पीवाईक्यू कर रहे थे, बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? क्वेश्चन बन रहे थे, है ना? क्वेश्चन डुएबल होते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन डुएबल होता है। जैसे मॉर्निंग वाली क्लासेस में मैं मैट्रिसेस डिटरमिनेशन के पीवाईक्यू कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वो करने से बस सफिशिएंट होता है। उनको ढंग से कर लो और मॉड्यूल ढंग से कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। आपके पास समय है तो आप 11 के टॉपिक करो, रिवीजन करो, दूसरी चीजें करो, शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो टीचर से मांगो, खुद से मत यूज करो। अच्छा, एक चीज और सजेशन बोलना है, बहुत सारे बच्चे आजकल, पता नहीं आप में से कौन चैट जीपीटी भी यूज करते होंगे, कोशिश करो ना यूज करो, बहुत कम। कभी कभी क्या होता है, वो गलत चीजें बता देता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलत चीजें बता दी, क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट मोड में। आपको समझ में आ रहा है? इधर उधर से कुछ भी थ्योरी बता दे, कुछ भी तरीका बता दे, मान लो कभी गलत है तो आपका गड़बड़ हो जाएगा मामला। आपके लिए सबसे बेस्ट है कि डाउट डिस्कशन ग्रुप में आप पूछो, ठीक है? या फिर अपने टीचर की हेल्प लो। टीचर अगर मान लो नहीं रिप्लाई कर पा रहा तो 2 बार टैग कर दो, 3 बार टैग कर दो, हो सकता है भूल जाओ, कितने सारे ग्रुप बने हुए मैसेज नहीं देख पाते हैं, तो 2-3 बार टैग कर दो। लेकिन आपको डाउट डिस्कशन ग्रुप की हेल्प लेनी है, चैट जीपीटी का यूज मत करना, ठीक है? चलो, बस इतना ही बोलना था, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था, तो साइन एक्स को मैं ये लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा ये वाला फंक्शन क्रिएट हो जाए। अच्छा, पाई माइनस है तो इस मॉड को कैसे ओपन होगा? ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा कि पॉजिटिव? पाई से थोड़ा सा छोटा है तो मॉड कैसे ओपन होगा? ये मॉड पाई पे ब्रेक होगा, माइनस पाई पे ब्रेक होगा। मॉड कहाँ पे ब्रेक होता है? जहां पे 0, तो x ग्रेटर देन माइनस पाई पे और x लेस देन माइनस पाई पे मॉड ब्रेक होगा, है ना? यस सर। ग्रेटर देन माइनस पाई पे पॉजिटिव ओपन हो जाएगा और लेस देन माइनस पाई पे नेगेटिव ओपन होगा। मॉड को हम कहाँ ब्रेक करते हैं? जहां पे भी वो 0 होता है, ये हमने बता रखा है क्लास। मॉड को हम वहां ब्रेक करते हैं जहां पे भी 0 होता है। तो माइनस पाई से कम है, माइनस पाई से कम है तो नेगेटिव ओपन होगा, तो ऊपर वाला मॉड नेगेटिव ओपन हो जाएगा। ये हो गया। और नीचे साइन एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ साइन पाई प्लस थीटा, माइनस ऑफ साइन पाई प्लस थीटा, है ना? बोलो। यस सर। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो ये वाला फॉर्मूला क्रिएट हो गया, साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है, बोलो, तो ये क्या 1 हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1। बोलो। यस सर। इसी तरह से आरएचएल निकाल लोगे। आरएचएल जब निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस पाई प्लस, ऊपर कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव ओपन होगा, और नीचे तो वही लिखना पड़ेगा, माइनस साइन एक्स प्लस पाई। अब यहाँ पे आंसर कितना आएगा? -1 आएगा। तो क्लियरली एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं है। क्लियर हो गया? यस यस। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, B1 से B7 में पूछो। B1 से B8 में, B1 से B8 में बच्चों। सर B6 करवा दो। B6, हाँ, थोड़ा अनम्यूट करके पूछ लिया करो, हो सकता है मैं चैट कभी देखना भूल जाऊं। B6, ओके। B6 में इसको देख के कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आता है? n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। x की पावर 3/2 दिया हुआ है और x माइनस 4 दिया हुआ, तो 8 को क्या मैं 4 की पावर 3/2 लिख सकता हूँ क्या? चेक करो।
ये आएगा। यस सर। 4 की पावर 3/2 क्या आएगा? 4 मतलब 2 का स्क्वायर की पावर 3/2। ये वापस 2 का क्यूब भी बन जाएगा, है ना? हो गया फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या आता था? n a की पावर n माइनस 1 आता था। यस सर। यस इसका आंसर सर। क्या है? n मतलब पावर, n a की पावर, a मतलब 4 की पावर n माइनस 1, 3/2 इंटू 4 की पावर 1/2, दैट इज 3/2 इंटू 2 3। क्लियर हो गया? यस सर, आ गया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा पूछा था? B7। हाँ अगला इसके साथ। ठीक है। B7 में इसको देख के क्या दिमाग में आता? क्या करें? सर 7th B। हाँ, क्या कह रहे बताओ? सर रेशनलाइज। सर रैशनल। से हो गया। रैशनलाइजेशन से हो जाएगा। रैशनलाइजेशन कर देना बच्चों। रूट माइनस रूट ए के तो पहला दिमाग में थॉट यही आना चाहिए। रूट माइनस रूट ए के तो पहला दिमाग में थॉट क्या आना चाहिए? रैशनलाइज। सेम यहाँ पे भी क्या होगा? रैशनलाइज, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट, मेरी आवाज लैग हो रही है कि बराबर आ रही है? सर सही आ रही है। आ रही है सर। ओके, कुछ ऐसा हो तो बताना। नेक्स्ट B9 से B19 में। सर B14। B14, सर B10। B10, ओके। सर इसका तो B8। B कौन सा? 8? कौन सा सर पूछा? 18। A2 कौन सा है? सर 18। 18, अच्छा रुको, वो तो पहले पीछे वाले। B कौन सा पूछा था? 10 ना? सर 12। B10 भी पूछा था किसी ने? बोलो। अरे पूछा था कि नहीं पूछा? ठीक है। नो सर। B12। B12 में क्या अप्लाई कर दोगे? फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। रूट एक्स दिया हुआ है, 10x दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया हुआ है? e की पावर x माइनस 1 की पावर 3/2। यहाँ पे काय की रिक्वायरमेंट है? बोलो जल्दी से। सर ऊपर नीचे x सर फॉर्मूला बना देंगे। हाँ, यहाँ पे x दे दो। क्लियर है? यस सर। ब्रैकेट ये 1 हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे? x की पावर 3/2। ये 1 हो जाएगा और ऊपर भी क्या बचेगा? x की पावर 3/2 1 जाएगा 1, है ना? यस सर। समझ में आया? मैंने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। हाँ, नेक्स्ट कौन सा पूछा था? 13, 14 कौन सा पूछा था? सर 13 करवा दो। 13 को करने के दो तरीके हैं। या तो देखो, e की पावर x का फॉर्मूला कौन सा आता है? सर e की पावर -1/x। e की पावर x -1/x होता है, लेकिन यहाँ पे -1 है ही नहीं, तो -1 + 1 दे दो, क्रिएट कर दो। क्या करेंगे? अल्फा x, एक यहाँ पे -1 क्रिएट किया, यहाँ से माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट बना के e की पावर बीटा x -1 दे दिया। यस सर। देखो ध्यान से, तो ये -1 और ये माइनस +1 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। मैंने कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर में +1 -1 किया, न्यूमरेटर में एक +1 -1 किया, एक -1 इसके साथ दे दिया, और ये +1 में से माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में लिख दिया। अब दोनों को x अलग अलग करके सॉल्व कर लोगे? यस सर, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे एक करोगे e की पावर अल्फा x -1/x, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना, तो अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब e की पावर fx -1/fx, fx 0 की तरफ जा रहा तो ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर क्या जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। क्लियर? यस यस सर। यस सर। नेक्स्ट 13 के बाद सर 14। सर 14। 14 में भी फॉर्मूला है, यस सर हो गया था। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा। क्या वो दिक्कत आ रही है इसमें, है ना? यहाँ पे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करोगे, x³ बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? साइन के लिए सर x/p से। x/p से मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? सर x²/3 से। इन सब में कुछ नहीं करना रहता, सब में। न्यूमरेटर वाला पार्ट नहीं समझ आया। न्यूमरेटर वाला पार्ट में फॉर्मूला नहीं था? a की पावर x -1/x लिमिट x टेंड्स टू 0। बताओ। यस सर था। तो इसका आंसर क्या आया था? ln आया था। यहाँ पे क्या है? 4 की पावर x -1, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के अंदर x से डिवाइड किया, तो ब्रैकेट के अंदर वाला x बाहर आके x³ हो जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। ब्रैकेट के अंदर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ब्रैकेट के बाहर x³ बन जाएगा, है ना? यस सर। अब देखो, ये sin x/p, ये 1, ये भी कितना हो जाएगा? 1। ये सब तो 1 ही हो जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले।
और ये कितना हो जाएगा Yes, x4, ये x और x क्यूब बन गई, इस x क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3p ऊपर चल जाएगा, तो 3p ln4 का होल क्यूब, ऑप्शन 2 सर। है ना। बोलो ये कैसा काट पीट Yes, ये sir. समझ में नहीं आया, आ गया। Yes. Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला क्रिएट करना है, कुछ भी नहीं बच्चों, फॉर्मूला क्रिएट करो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही क्रिएट करना है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अपने आप चीजें स्टैंडर्ड कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट 15 से Yes, 19, sir. सर 15 करवा दो। 15 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वापस देखो ध्यान से। सर वही लग रहा है a की पावर x माइनस 1। हाँ, न्यूमरेटर में तो a की पावर x माइनस 1/x लग जाएगा। यस सर। सर नीचे रैशनलाइज कर देंगे रूट में आ रहा तो। हाँ, नीचे रैशनलाइज कर दो, देखो ध्यान से, देखो इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को वापस। ऊपर तो मैंने x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, a की पावर x माइनस 1/x, ln2। XLN2। वेरी गुड। यहाँ पे x, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कर रहा हूँ मैं, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, तो ये ln2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x ln2, और डिनोमिनेटर में देखो क्या आपके पास दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1। इस अंडर रूट वाले को हटाना है अगर, तो एक ही काम आता है अंडर रूट को हटाने का वाला, रैशनलाइज कर दो, है ना। क्योंकि प्लस वाले से कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाले से कोई दिक्कत, अगर x प्लस वाले में 0 रखोगे तो √2 बनेगा, इससे दिक्कत नहीं है। अब जैसे रैशनलाइज करोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 प्लस x माइनस 1, दैट इज x बचेगा, और ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यहाँ बचेगा ln2, यहाँ पे x को 0 रखोगे तो क्या बचेगा 2, तो 2 ln2। सर वो 2 ऊपर ले लेंगे, पावर बन जाएगी, चल जाएगा तो ln4 हो जाएगा, है ना। यस सर। समझ में आया। ठीक है, Yes, जिसका sir. doubt होगा तो- हाँ बोलो। लास्ट वाला स्टेप दोबारा बताना, ln2 वाला। हाँ, ln सबसे पहले तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यस सर। ठीक है। सबसे पहले क्या अप्लाई कर दिया, देखो 2 की पावर x माइनस 1 था, और नीचे क्या था, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1। नीचे रेशनलाइज करा, नीचे जब रेशनलाइज कर दिया तो ऊपर आपके पास एक प्लस वाला टर्म बच जाएगा, और नीचे क्या करा, रेशनलाइज। रेशनलाइज करने पे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस x माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर 2 की पावर x माइनस 1 था। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला क्रिएट करना। फॉर्मूला कौन सा है आपके पास, a की पावर x माइनस 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला लिखा रखा है क्लास में, इसका आंसर आता है ln2। तो आपने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इस पार्ट का आंसर क्या आ गया, ln2। इस पार्ट का आंसर क्या आ गया, ln2। यस सर। ये वाला x एज इट इज, और यहाँ पे अगर यहाँ पे इसमें x को 0 रखोगे तो कितना आएगा, 0 रखोगे तो √1 प्लस 1 दैट इज 2, है ना। डिनोमिनेटर में x कैंसिल हो गया, नीचे जो x बचा इस x के साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, 2 ln2। अब ये 2 को पावर में चढ़ा दोगे, 2 पावर में चढ़ जाता है ln में, अरे है ना। यस सर। हाँ नेक्स्ट, ठीक है सर। नेक्स्ट 17 से 19, 17 से 19 में कोई डाउट। 17 करा सर दो एक बार। 17। 17 में √1 माइनस रूट दिख रहा है, क्या करोगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज। देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, साइन इनवर्स का भी फॉर्मूला होता है सर सेम। है ना, साइन इनवर्स x अपॉन x। तो यहाँ पे पहले एक x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, है ना। यस सर। यस सर। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो साइन इनवर्स x अपॉन x ये 1 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x क्यूब बच जाएगा। क्लियर है, यस सर। यस सर। यस। तो आपके पास नीचे ये साइन इनवर्स x अपॉन x का क्या बच जाएगा, सिर्फ x क्यूब बचेगा। ऊपर इस ऊपर वाले के लिए रैशनलाइज करेंगे अगर, तो 1 प्लस रूट से मल्टीप्लाई, 1 प्लस रूट से डिवाइड। क्लियर हो रहा है, तो डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्लस वाले से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड, नीचे प्लस वाला करा, ऊपर क्या होगा देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक पहले से क्या बैठा हुआ है, x बैठा हुआ है पहले से। सर ये x नीचे वाले x क्यूब से काट दो। पढ़ सकते हैं सर। वेरी गुड। मैंने यहाँ पे क्या किया समझ में, रेशनलाइज किया। रेशनलाइज किया तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ गया,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो वापस 1 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 1 Yes, कैंसिल, sir. ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स के साथ कंबाइन होकर एक्स क्यूब बनेगा और ये एक्स क्यूब इस नीचे वाले के साथ उड़ जाएगा। जैसे ये खत्म हुआ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक्स को 0 रख दो, एक्स को 0 रखोगे यहाँ क्या बचेगा √1, यहाँ क्या बचेगा 1 + 1, कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, तो घबराना नहीं, एक एक पार्ट को सॉल्व कर लो ना, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इस बाकी में तो अपने आप कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी 18 में दिखा है रूट माइनस रूट, वापस क्या करोगे रेशनलाइज, Yes, ठीक है। sir. 19 में क्या करोगे, सर सेम फॉर्मूला बना लेंगे ऊपर नीचे, जैसे हाँ प्लस प्लस माइनस माइनस किया आपने माइनस, अभी जो बताया था अलग प्लस कर माइनस दें। कर देना, अलग अलग कर देना, और नीचे तो अल्फा एक्स और बीटा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, अल्फा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, बीटा एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, अलग अलग। नेक्स्ट B20 से B15 25 में, 20 से 25 सर सर 21 22 22, ln ऑफ 2 + x + ln 0.5 log a + log b की प्रॉपर्टी होती है। Yes, sir. यस सर Sir, multiply log a then. + log b क्या होता है, log ऑफ m * n होता है, इन्होंने जानबूझ के अलग अलग दिया है यस ना। ये 0.5 मतलब 1/2 है, बोलो यस सर। यस सर 1/2 को 2 + x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 + x/2। यस सर अब क्वेश्चन में Yes, कुछ sir. बचा क्या, 1/2 से multiply 1 + divide. fx/fx, fx क्रिएट कर दो, ये कितना हो जाएगा 1 1/2। क्लियर, 1/2 बोलो। यस सर Yes, sir. सर Yes, sir. नेक्स्ट देखो सब डुएबल Sir? क्वेश्चन है ना, हाँ बोलो। सर 23 में जो इसमें दे रखी है लिमिट x टेंस टू 1 दे रखी है, तो इसमें हाँ। अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे लेकिन वो तो टेंस टू 0 से होता है, तो उसमें काम कर जाएगा। नहीं नहीं, फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या सिखाया है मैंने, जनरल फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a log ऑफ 1 + fx, और सेम fx अगर नीचे आ रहा हो, वो प्रोवाइडेड ये fx 0 की तरफ जा रहा हो, x कुछ भी तरफ जाए, fx अगर 0 की तरफ जा रहा हो तो इसका आंसर क्या होता है 1 होता है। आपका ये जो फंक्शन है ये 0 की तरफ जाना चाहिए, ये रे Okay, 1 के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है fx ये 0 की तरफ जाना चाहिए, और सेम फंक्शन नीचे लिखा हो तो इसको आप 1 लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a। यस यहाँ पे आपको कोई चेक करना पड़ेगा, x टेंड्स टू 1 है लेकिन 1 के साथ जो फंक्शन दिया वो 0 की तरफ जाना चाहिए। क्लियर है, ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से 1 प्लस, अब प्लस तो नहीं तो प्लस क्रिएट करके ब्रैकेट में -ln x लिख सकता हूँ, यस सर हो गया। है ना। अब क्या ये फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, x को 1 रखने पे, x को 1 रखोगे तो ये 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यस जा रहा है ना। Yes, sir. तो फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नीचे ln x का स्क्वायर दिया हुआ है तो पावर 2 आगे आ जाएगी, है ना। यस यहाँ सर पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। अब आपका ये जो पार्ट है क्या ये 1 हो जाएगा, इतना हिस्सा log ऑफ 1 + fx अपॉन Yes, sir. fx क्या हो जाएगा 1, आपके पास क्या बचेगा -1/2। क्लियर है, यस सर ओके नेक्स्ट। सर एक बार 21 भी करवा दो। ठीक है, 21 में दिया हुआ था 1 + 10x अपॉन x, तो यहाँ पे वापस फंक्शन fx देखो ध्यान से, क्या ये 0 की तरफ जा रहा है, x को 0 रखने पे 10x 0 की तरफ जाएगा क्या, यस सर। है ना। ln ऑफ 1 + 10x दिया हुआ है, x को 0 रखने पे 10x 0 की तरफ जाएगा, तो 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। Yes, तो sir. मैंने क्या करा 10x से डिवाइड किया और 10x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, यस यस सर। सर अब ये log ऑफ 1 + fx अपॉन fx ये कितना हो जाएगा 1, और 10x अपॉन x ये भी कितना हो जाएगा 1। क्लियर है, यस सर। पक्का समझ में आ गया, Yes. ओके। ये 1 हो जाएगा और x अपॉन 10x वो भी 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर 25 भी बता दो एक बार। 25 ठीक है 25 देखो। अब यहाँ पे कैसे फॉर्मूला क्रिएट करें,
यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हो, 0/0 है तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, दोनों तरीके। फॉर्मूला क्रिएट करने में दिमाग लगेगा तो अच्छी बात है, एक बार दिमाग भी लगाओ। फॉर्मूला क्या है आपके पास, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस है, ये फॉर्मूला है ना? यस सर। इसको हम लिखते हैं n a की पावर n माइनस 1। तो क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला क्रिएट कर सकता हूँ क्या मैं? बताओ। नीचे से माइनस कॉमन लेना। नीचे से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, चलो नीचे से पहले माइनस कॉमन ले लेना ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा बन जाए। उसके बाद क्या करेंगे, देखो नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास ये टर्म है। सब लोग पार्टिसिपेट करो, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, अब क्या करें, ये क्रिएट करना है ऐसा कुछ। सर 2 को सर हम 8 ही सर 8 की पावर 1/3 सर ऊपर 8 हो जाएगा ना, 6 माइनस 8/3। 2 को क्या लिख सकते हैं सर 8 की पावर 1/3। 1/3। यस सर। ठीक है, लिख के देख लेता हूँ, क्योंकि देखो मुझे पावर nn बनाना है, तो यहाँ पे n 1/3 था, तो यहाँ पे भी 1/3 क्रिएट करने की कोशिश करें। अब सर नीचे -2 को सर +6 -8 लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो ऊपर x + 6 तो नीचे भी x + 6 क्रिएट करना पड़ेगा, यस यस सर। है ना? नीचे भी x + 6 का करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, x ही है ना, क्योंकि मुझे ऊपर x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a है। अब यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है, x + 6 आ रहा है, या तो इस 6 को अलग करो या फिर नीचे भी x + 6, क्या करें? x + 6 माइनस एडिशन करेंगे। हाँ, नीचे अपन को देखो ऊपर ये अलग तो नहीं हो सकता, नीचे x क्या दिया हुआ था, x - 2 दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे +6 किया सर और एक -6 किया। हाँ बोलो। यस सर। ऊपर तो मैं ये पावर में ना ब्रैकेट के अंदर, इसको तो छेड़ नहीं सकता मैं, तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, +6 -6 कर दिया। क्लियर हुआ? यस सर। देखो माइनस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू क्या था 2, x + 6 की पावर 1/3 -8 की पावर 1/3 अपॉन x + 6, और ये बचा कितना होगा, -8 ये बचा है यस सर। ना, 8 ही तो चाहिए था मुझे। अब इस 8 को वापस क्या लिख दोगे, 2 की पावर 1/3, सॉरी 2 को नीचे 8 ही बचा, 8 ही तो चाहिए था, है ना? यस सर। यस सर। फॉर्मूला पूरा 8 ही चाहिए था, ये पूरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। हो गया सर। हाँ सर ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/3 1/3 a की पावर 8 1/3 माइनस 1 n a की पावर n - 1 है ना? यस सर। इन सब चीजों में दिमाग लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ एल हॉस्पिटल लगाओ, लेकिन उसके पहले कन्वेंशनल तरीका से सोचो, इससे आपका माइंड थोड़ा डेवलप होगा। ये जो जुगाड़ जमा रहे ना, ये अपने आप में ये एक्सरसाइज है अच्छे क्वेश्चन को करने के आगे जाके। सर वहाँ पर क्या कर रहे x → 2 है सर, आगे आंसर 2i की वैल्यू x टेंड्स टू 2 है, हाँ सॉरी ठीक है। यस कितना आ रहा है इससे, बस चेक करो। सर 8 नहीं आएगा वहाँ पे, 8 आएगा। सर 8 ही तो आएगा। ये तो सही है। 8 आएगा ना, हाँ यस 8 ही तो आएगा, सर, ये 8 की तरफ जा रहा है ना, यस सर। ये आता है। हाँ, यहाँ पे आएगा आपका -1/3 सर8 की पावर -2 माइनस ये -1/12 आएगा फिर क्यों 2 की पावर 3 इंटू -2/3, 3 कैंसल, -1/3 इंटू 2 की पावर -2 -1/12, 1/12। ठीक है। यस सर। क्लियर हो गया? आप देखो एल हॉस्पिटल से भी एक लाइन में आ जाता, खैर एल हॉस्पिटल से भी देख लो, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होता, सर 1/3 नीचे आया था। 1/3 x + 6 की पावर 1/3 - 1 आया ना, यस और नीचे का सर। डिफरेंस बोलो। यस सर। अब बस x को 2 रख दो, जैसे 2 रखोगे आपका वही आंसर आ गया, है ना? यस यस सर।
अगला पूछो। सर एक बार ये बता दीजिए कि जब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो कब तक हमें डिफरेंशिएशन करना होता था, एक बार वो चीज बता दो। जब तक 0/0 फॉर्म हटना जाए। जैसे डिफरेंशिएट कर एक्स को टू अपने पे आंसर आ रहा है तो मैं आंसर लिख दूंगा, आप क्यों करूंगा आगे। अगर एक डिफरेंशिएट करने पे मेरा आंसर फाइनाइट आ रहा है वहां स्टॉप हो जाऊंगा मैं, है ना। आगे करूंगा तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, दोनों जगह 0 क्रिएट हो जाएगा। मुझे कब तक अप्लाई करना, जब तक 0/0 फॉर्म है। जैसे 0/0 फॉर्म हटा वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालो। क्लियर है? ठीक है सर। नेक्स्ट C1 से C4। C1 से C4। C1 करवाइए। C1 सर 3। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाले में क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था? ऊपर नीचे पावर सेम हो, हाईएस्ट पावर सेम हो तो आंसर फाइनाइट आता है, नीचे पावर ज्यादा हो तो 0 आता है, ऊपर पावर ज्यादा हो तो इन्फिनिटी आता है। याद आ रहा है? ये 3 कॉन्सेप्ट देखते हैं। Yes, sir. हम कोशिश करते हैं कि एक्स डिनोमिनेटर में क्रिएट हो। एक्स कहां पे क्रिएट हो? डिनोमिनेटर में। ओके, तो जो C1 है, C1 में सबसे पहले क्या करें? सर एक्स सिम मल्टीप्लाई डिवाइड। C1 में देखो, उसके पहले रैशनलाइजेशन बनने में नहीं आया आपके क्या? यस सर। रैशनलाइज करो ना, रूट माइनस रूट देगा तो पहली स्टेप तो रैशनलाइज ही आनी चाहिए ना, दूसरी चीजें क्यों सोचते हो, है ना। Yes, sir. सबसे पहले रैशनलाइज करके फ्री हो जाओ ताकि रूट का टर्म हट जाए, दिमाग से हटे रूट। तो रैशनलाइज अगर कर देंगे, अब बताओ आगे क्या होगा? ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये रूट हट जाएगा, Yes, sir. ऊपर आ जाएगा सर। रूट हटेगा जैसे ही क्या होगा, ये 1 और 1 उड़ जाएगा, क्या बचेगा? सर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बचेगा सर सिर्फ। एक्स स्क्वायर बचेगा। नीचे क्या क्या बचेगा? 4x प्लस 3 पहले का है और ये रूट प्लस रूट, है ना। Yes, sir. अब नीचे और ऊपर हाईएस्ट पावर 2 ही है, इधर लीनियर टर्म है, उधर भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से क्या कर देंगे? डिवाइड। ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी क्या लगभग हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से क्या करोगे? डिवाइड। या फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो नीचे से, यहाँ से एक एक्स कॉमन लोगे और इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर एक्स स्क्वायर बन के बाहर आएगा, Yes, sir. है ना। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. एक बार दोबारा बताना। बता रहा, ऊपर एक्स स्क्वायर था, नीचे क्या है? 4x प्लस 3 है, तो 4x प्लस 3 में से पहले x कॉमन ले लेना। हाँ, अब इस 4 ब्रैकेट plus में से 3x. एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर x बन के बाहर आएगा। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले क्या बनेगा? 3 माइनस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे 2 माइनस 1/x स्क्वायर। क्लियर है? और ऊपर आपके पास एक्स स्क्वायर Yes, sir. बचा था, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इन दोनों एक्स की मदद से उड़ जाएगा, और जहां जहां हाँ। डिनोमिनेटर में एक्स है वो सब 0 हो Yes, sir. जाएगा, है ना। इस जगह Yes, sir, हो रूट 3 जाएगा। प्लस रूट 2। अब इसको रैशनलाइज करके आंसर निकाल दो। क्लियर? ओके, Yes. नेक्स्ट Yes, sir. C2 से C4। C2 से C4। C4 बता दो सर। C4 आसान है। C4 C4 में न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको? कौन सी सीरीज है? जीपी है ना। सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करो। सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये पता होना चाहिए सबको, ये अप्लाई करो फिर ट्राई करना। यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा था, नीचे बेस तो सबका सेम ही आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको ट्राई करनी Yes, चाहिए sir. बच्चों। और ऊपर क्या बचेगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का क्यूब कितना होता है? सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल कर देना। क्लियर है? यस। Yes, sir. आप यहाँ पे लॉजिकली भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हाँ कैंसिल होके आंसर आ जाएगा। अब कर लोगे, ऊपर से n की पावर 4 कॉमन लेना, नीचे से भी n की पावर 4 कॉमन लेना, देख लेना क्या बच रहा है। यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर है? बोलो। यस। Yes, sir. 5 से C11। Yes, sir. C8। C8।
C8 अच्छा है। C8 कैसे करेंगे, किसी ने किया है? बताओ। सर ये पावर्स को अलग अलग कर लेंगे। हाँ ठीक है, और हाँ बताओ, और कौन बता रहा है? सर इसमें सबसे बड़ी पावर जो होगी सर उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों पावर सेम बनाया करो। कभी भी ये देखो, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुनना। सबसे पहले सबकी पावर सेम बन, या n है या n+1 है या 2n है, सबको n बना दो। कैसे n बनाएंगे, इसको बताओ, क्या लिख सकते हैं? सर 5 को और n into 5 वेरी गुड। 3 की पावर n तो पहले से ऐसे ही है, इसको क्या लिखेंगे? 4 की पावर n। 2 की पावर 2 इंटू होल पावर n। 2 की पावर देखो 2n को कैसे लिखोगे? 2 की पावर 2 होल पावर n है ना? यस सर। सबको मैं पावर सिंगल पावर में, एक जैसी पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी तो बताओ इसको क्या लिखूंगा? 3 की पावर 2n प्लस इसको n की पावर n into 9 पावर into सबसे पहले तो बेस अलग करके ये कर दोगे, हाँ है ना? बेस से में पावर n हो जाती है। अब 3 की पावर 2n को क्या लिखोगे? 9 की पावर n। 9 की पावर n तो ये हो जाएगा प्लस का 27 इंटू 9 की पावर n। क्लियर है? यस पहला स्टेप क्या किया? सबसे पहले सबकी पावर सेम बना दी। अब कॉन्सेप्ट क्या लगा रहा हूं कि जब भी आपकी पावर इंफिनिटी हो, जब भी आपके पास पावर इंफिनिटी हो, तो अंदर एक ऐसा नंबर क्रिएट करो जो कि 1 से छोटा हो। 1 से क्या हो? छोटा। क्योंकि डेसिमल नंबर की पावर इंफिनिटी किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। 0 की तरफ। कुछ सोचो, अगर कोई नंबर डेसिमल है 0 पॉइंट समथिंग, 0.2, 0.3, 0.4, उसकी पावर इंफिनिटी कर दूंगा तो आंसर 0 की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो मैं कोशिश क्या करूंगा, जब भी पावर इंफिनिटी आए और ऐसा एक ही पावर वाला क्वेश्चन आए, जब भी पावर इंफिनिटी आए, मैं कोशिश ये करूंगा कि ब्रैकेट में ऐसा नंबर क्रिएट है जो 1 से छोटा हो। अब यहाँ पे 1 से छोटा नंबर क्रिएट करना, तो सबसे बड़े नंबर से डिवाइड कर दे, ताकि अंदर नंबर 1 से छोटा है। सबसे बड़ी नंबर कौन सा आ रहा है? 9 की पावर n आ रहा है। तो ऊपर नीचे 9 की पावर n से सबको डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे 9 की पावर n को सबसे क्या कर दो? डिवाइड। तो देखो क्या क्या बनेगा। सबको 9 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म बताओ क्या बनेगा? 5 into 5 by 9 की पावर n। 5 बाय ये हो जाएगा ना, पावर n कॉमन आ जाएगा, है ना? यस सर। हर टर्म को मैं 9 की पावर n से डिवाइड कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। और यहाँ 9 की पावर n से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। बोलो। यस यस सर। अब ये नंबर 1 से छोटा, इसकी पावर इंफिनिटी क्या 0 हो जाएगा? ये भी नंबर 1 से छोटा, पावर इंफिनिटी 0 हो जाएगा। ये भी नंबर 1 से छोटा, पावर इंफिनिटी 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? 0/27। यस सर 0। समझ में आया? कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना अगली बार, जब भी पावर इंफिनिटी हो, कोशिश करो अंदर ऐसा नंबर क्रिएट करो जो 1 से छोटा हो, क्योंकि 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी 0 की तरफ जाती है। इसलिए 1 से छोटा नंबर क्रिएट करना, तो सबसे पहले पावर सेम बने, कि जो भी हाईएस्ट था उस हाईएस्ट से सबको डिवाइड कर दिया। याद रख लोगे? यस सर। नोट्स में भी उतार लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है? नेक्स्ट, C9 से C11। सर C9 11 करवा दो। C9 भी है, ठीक है। 9 भी डाउट है क्या? यस सर। यस सर। 9th में बोला कि x टेंड्स टू, बाकी तब तक जिसका 9th हो चुका है वो 11 ट्राई कर सकता है। x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी दिया हुआ है। x की पावर 4 साइन ऑफ 1/x, x² / 1 + x³। अच्छा, पहले इसको सोचते हैं, साइन ऑफ 1/x इसका क्या होगा जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है? तो बताओ। सर ये 0 सर 0 की तरफ जाएगा ये। हाँ, 0। अंदर एंगल जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। अगर अंदर वाला एंगल 0 की तरफ जा रहा है तो साइन 0 भी 0 की तरफ जाएगा। यस सर। बिल्कुल सर। आपके पास क्या बचेगा? लिमिट। अच्छा, अब ये तो
एक इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एक जीरो की तरफ जा रहा है, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी टाइप हो जाएगा फिर। अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर से देखो, अगर मान लो मैं क्या करूं, एक्स स्क्वायर भी कॉमन लो, क्या करे इसमें फिर, कैसे सॉल्व करोगे, या फिर और क्या तरीका अपना है, बोलो। सर 1/x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आ जाएगा। हाँ वो भी कर सकते। क्या यहाँ पे साइन एफ एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते, सोचो। यस सर सर एक्स Sin- स्क्वायर से सर, इसको अलग अलग हाँ मतलब देखो, अपन साइन एफ एक्स वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करते थे, साइन एफ एक्स अपॉन सेम एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। जब एफ एक्स टेंड्स टू 0। हाँ एफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, तो क्या ये वाला जो साइन के अंदर एफ एक्स ये जीरो की तरफ जा रहा है क्या? जा रहा है सर। तो यहाँ पे अगर आप 1/x से डिवाइड किया 1/x से, और 1/x से मल्टीप्लाई करा, तो ये 1 हो जाएगा, बोलो। यस सर यस सर। यस सर। यस सर। आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर। यस यस अब ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है। पहली बात, इस मॉड को ओपन करो, ये मॉड पॉजिटिव ओपन होगा कि नेगेटिव, सर सर नेगेटिव। पॉजिटिव। बताओ। नेगेटिव के पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, इनपुट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इनटू। इनपुट नेगेटिव है ना, यस सर। यस सर, तो नेगेटिव इसके अंदर नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव। नेगेटिव क्लियर है, बोलो। यस एक्स सर। के अंदर यस सर। नेगेटिव है ना, हाँ ऊपर नीचे से एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे, यस ये जीरो हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है, यस 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 सर। नेक्स्ट 11th। 11th में x प्लस 1 की पावर 10, x प्लस 2 की पावर 10, x प्लस 100 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10, 10 की पावर 10, क्या करें, देखो ध्यान से, x प्लस 1, x प्लस 2 और x किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, 10। 10 है, और नीचे भी हाईएस्ट पावर क्या है, 10। तो क्या मैं ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन नहीं निकाल सकता क्या, यस सर। निकाल सकते हैं। यस उससे आंसर नहीं आ रहा है क्या, चेक करके देख। ऊपर सब ब्रैकेट में से x की पावर 10 कॉमन निकाल लूं, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x कॉमन, तो सब में से x की पावर 10 कॉमन आ जाएगा, बोलो। यस सर। क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस 1/x की पावर 10, यस बोलो। सर। यस सर। 1 प्लस 2/x की पावर 10, 1 प्लस 100/x की पावर 10, और नीचे से भी x की पावर 10 अगर मैं कॉमन निकाल लूं, क्या बचेगा, 1 प्लस, 11 10 में 10/x निकाल ये रे, बोलो। यस सर। यस सर अभी यस अंदर सर। यस 2/x 3/x 100/x सब जीरो हो जाएंगे, यस सर। जीरो हो जाएंगे सब। रिटर्न पावर होल पे नहीं आएगी हैं? सर, डिनोमिनेटर में पावर 10/x के होल पर नहीं आएगी। हाँ ठीक है, वो तो लिख देना, सब जीरो हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा, यस सर। ब्रैकेट में 1, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 1 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, 100 बार। 100 टाइम्स, यस सर। और नीचे भी क्या बचा 1, तो 1 को 100 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, 100। 100। यस कुछ नहीं किया मैंने, हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल ली ऊपर नीचे से, और जहां जहां भी डिनोमिनेटर में x था वो सब जीरो हो गया, क्लियर है। यस सर। ठीक है। यस ओके नेक्स्ट, सी D1 से D4, D1 से D4 हो गए सारे, सर डी यस फोर। सर डी कौन सा, सर D4। D4, ओके D4 देख लो,
लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 रखने पे क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्मेट आ रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यस सर। यस सर। तो देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आए तो इसको या तो कोशिश करो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो कैसे कन्वर्ट करें बताओ, क्या बोलो। चीज से? अभी फिलहाल क्या दिया हुआ है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिया हुआ है, हाँ है ना। यस सर। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी ये दूसरे फॉर्मेट आए हम कोशिश क्या करते हैं 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। अच्छा। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, क्या तरीका अपनाएं, बोलो। कुछ नहीं करना है, छोटी सी स्टेप है, बोलो। हाँ जोर एलसीएम से बोलो, जोर से बोलो। एलसीएम, एलसीएम ले लो सर। हाँ बस तो डरते क्यों, बोला करो एलसीएम ले लो। अरे एलसीएम ले ले, एलसीएम क्या आएगा, Yes, sir. एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, इधर 2h है, इधर h पहले से ही है, इधर भी h पहले से ही है, तो h तो रह जाएगा, और यहाँ पे इस टर्म की कमी है तो यहाँ पे इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम आता है। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होगा 8 + h⁻⁴ से, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, क्लियर है। अब h को मैं 0 Yes. रखूंगा, 0 रखने पे किस में कन्वर्ट हो गया, ये 0/0 में कन्वर्ट हो गया। यस सर। यस सर। अब 0/0 को सॉल्व करने के आपको तरीके पता ही है, या तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करो, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो, है ना। यस सर। यस सर। देखो एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे पर नीचे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा सा लेंदी चल जाएगा, या फिर हो सकता है हो जाए पहली बार में। ध्यान से देख रहे हो नीचे एल हॉस्पिटल कैसे अप्लाई होगा, नीचे अगर एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट, हाँ सर, लगाना पड़ेगा, 2 वेरिएबल होगा। दो वेरिएबल मतलब दो फंक्शन अलग अलग मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करेंगे तो u' * v + v' * u, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले में तो एक ही बार में काम हो जाएगा, चलो एक बार करके देख लेते हैं। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आ जाएगा, है ना। यस सर। नीचे का Yes, डिफरेंशिएशन, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, u' का डिफरेंशिएशन इंटू v, u' * v प्लस v' इसका डिफरेंशिएशन इंटू u। अब इसमें रख के देख लेते हैं, h को क्या रखना था, 0 रखना था। जब h को 0 रखोगे तो क्या बच रहा है, h को 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 8⁻⁻2/3, है ना। यस सर। तो ये बचेगा -1/12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा +1/4, 1/4 इंटू 1/3 -1/12, ऊपर बचेगा -1/12। नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ h को 0 रखो तो ये तो पूरा ही उड़ जाएगा, यहाँ h को 0 रखोगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 8⁻1/3 दैट इज 2 2 * 4 बचेगा, 4 बचेगा। यस और बचेगा, ये बचेगा -1/12 4 = 48। ऐसा कोई ऑप्शन भी है कि नहीं, ऑप्शन ही नहीं है इसको, है डी ऑप्शन, सर ठीक है। है डी ऑप्शन। ओके क्लियर हो गया, यस कुछ Yes, भी नहीं, एलसीएम लिया। देखो जनरली यही होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को कन्वर्ट करने के एलसीएम लो, 0/0 में कन्वर्ट हो गया, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दिया, क्लियर हो गया। करोगे वापस ट्राई घर पे, यस सर। यस सर। यस सर। देखो इस मॉड्यूल के करने से कितने फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो रहे हैं। ये फंडामेंटल्स अगर क्लियर होंगे ना, कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, अगले दोनों चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां पूरा लिमिट्स पे बेस्ड है वो। D5 से D10 सर D9। Sir, D1. कौन सा, सर D9। Sir, D7. D7 ओके। Sir. D7 के पहले और कोई हो तो पूछ लो, एनीवन। सर D5। D5 क्लास में ऐसा कराया था मैंने, तो वापस एक बार इसको ना आप सीरीज एक्सपेंशन यूज करना, वापस मैं हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे जब भी नीचे दिखे तो पहले इसको उड़ा दो, बताया था ये 1 हो जाएगा, यस बोलो। यस सर। नीचे x क्यूब, नीचे हाईएस्ट पावर क्या Yes, बनेगी x क्यूब। अब ऊपर भी क्यूबिक पावर तक एक्सपांड करोगे, कहां तक एक्सपांड करोगे, क्यूबिक पावर तक, बोलो। यस सर। Yes.
एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। क्लियर है? यस सर। जो भी क्वेश्चन क्यूबिक से कम होंगे उन सबको कैसे इक्वेट कर दोगे? जीरो से। जीरो से। जीरो से। और ये जो बचा हुआ एक्स क्यूब का क्वेश्चन इसको इक्वेट कर दोगे 2 से। क्लियर है? यस सर। करके देख लेना। और सबका सर दोबारा expansion समझा दो। वापस करना क्वेश्चन। ऊपर नीचे तो एक्स क्यूब क्रिएट होगा, ऊपर आपको एक्सपेंशन अप्लाई करना है। इन सबके एक्सपेंशन लिखना, क्लास में सेम क्वेश्चन करा रखा है। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। सेम क्वेश्चन क्लास में करा रखा है। इनका एक्सपेंशन करना, एक्स क्यूब को अलग करना, एक्स स्क्वायर को अलग करना, एक्स को अलग करना, कांस्टेंट टर्म को अलग करना। सबके क्वेश्चन को अलग अलग करोगे। एक्स क्यूब से कम जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे जीरो से इक्वेट कर देना। कांस्टेंट टर्म को जीरो से इक्वेट, एक्स के क्वेश्चन को जीरो से इक्वेट, एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन को जीरो से इक्वेट, और एक्स क्यूब का क्वेश्चन किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना जिसने नहीं किया। इससे भी नहीं हुआ है, एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा पूछा था? 7th, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। पहले ये देखो कौन सा इंटीग्रल फॉर्म बन रहा है। सेकेंड पाई बाय 2 कितना होता है? सेकेंड पाई बाय 2 सर इन्फिनिटी। इंफिनिटी होता है। cos पाई बाय 2 क्या होता है? सर जीरो। हाँ, सेकेंड पाई बाय 2 इंफिनिटी। और log 1 जीरो। 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 तो कौन सा फॉर्मेट है? 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्मेट है, आया ना? Yes. यस सर। यस सर। क्या सिखाया था? 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्मेट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? बताओ। क्लास में Yes, पूरी sir. लाइन लिखी थी हिंदी में। 0 इंटू, हाँ वेरी गुड। सेम चीज, या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0 बाय 0 में कन्वर्ट कर दो। लॉग को तो छेड़ नहीं सकते, लॉग का तो कुछ हो ही नहीं सकता। पिछले बताया था क्लास में। सेकेंड का इसको छेड़ कॉस सकते बना हो, दो। सेकेंड को क्या बना सकते हैं? कॉस बना सकते हैं। देखो सारी चीजें क्लास में बता रखी है। यस सर। यस सर। अब ये क्या हो गया? 0 बाय 0 में कन्वर्ट हो गया। एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देना। यस सर। यस क्लियर है? नेक्स्ट 7 के बाद देखो क्लास में सिखा रखा है ना, ध्यान रखना। 0 इंटू इंफिनिटी जब भी आए कोशिश करो 0 बाय 0 में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट पूछ। सर 9th करवा दो। 9 देख लो। a की पावर x, x टेंड्स टू a, a की पावर x माइनस x की पावर a अपॉन x की पावर x माइनस a की पावर a। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं इंटीग्रल फॉर्म है कि भी नहीं है। x को a रखने पे कौन सा फॉर्म बन रहा है? हमेशा चेक करा करो, लिमिट के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो पहले चेक करो कौन सा फॉर्म बन रहा है। बताओ x को a रखने पे क्या बन रहा है? बाय जीरो। 0 बाय 0 बन Sir, रहा है। 0. यस सर। 0 बाय 0 को सॉल्व करने का तरीका, एल हॉस्पिटल। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। एक एक का डिफरेंशिएशन अलग अलग करके देख लो, फिर लगा देना। अगर a की पावर x है तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ पहले, ये पता होना चाहिए। ये मैं पढ़ूंगा डिफरेंशिएशन, अभी फंडामेंटल पता होगा। हाँ, a की पावर x इंटू ln, ठीक है? क्लियर है? Yes. x पावर Yes, x sir. क्या होगा? a की पावर a x a की पावर इंटू ए माइनस वन। x की पावर x का क्या होगा? तो इसमें लॉग लगाना पड़ेगा। हाँ, वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी है डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा? लॉग। जब भी पावर में वेरिएबल भी आ जाए, नीचे भी वेरिएबल है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो पहले लॉग लगाएंगे तो क्या होगा? ये वेरिएबल आगे आ जाएगा, x log x हो जाएगा। क्या हो Yes, जाएगा? sir. x log x। यहाँ बचेगा log y। अब डिफरेंशिएट कर दो। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? log का डिफरेंशिएशन 1 by y और y का डिफरेंशिएशन dy by dx। ठीक है, पहले log का करेंगे 1 by y और y का हो जाएगा dy by dx। और इधर RHS में कैसे डिफरेंशिएशन होगा? प्रोडक्ट रूल, u डैश इंटू v प्रोडक्ट प्लस v डैश इंटू u। ये बचेगा 1 प्लस log x। प्लस लॉग और ये जो डिवाइड वाला y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इंटू 1 प्लस log x। क्लियर हुआ? बोलो। यस यस सर। Yes. और y कौन था? y की वैल्यू पुटअप कर देना वापस से। y कौन था? x की पावर x था। अब यहाँ पे अच्छा a की पावर a का डिफरेंशिएशन कितना होगा? बोलो। सर Zero। 0। कांस्टेंट है ना? जीरो सर।
कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। अब वैल्यू पुट अप कर दो, एक की वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन रख दिया पहले, a की पावर x इंटू ln a, a की पावर x इंटू ln a, x की पावर a का भी रख क्या रख दिया, क्या रख दिया a x की पावर a माइनस 1, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन भी क्या रख दिया, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। देखो एक बार चेक करो सही किया सब कुछ। यस सर। Yes, Yes, sir. अब x की जगह ये रख के देखते 0/0 फॉर्म हटा के भी नहीं हटा, x की जगह ये रखो, यस सर। x की Yes, जगह a sir. रखोगे तो क्या आएगा, a की पावर a इंटू ln a माइनस a इंटू a की पावर a माइनस 1 आया ना, अपॉन Yes, Yes, sir. sir. a इंटू 1 प्लस Yes, ln a। sir. क्लियर है, बढ़िया। अब कर सर लोगे की सॉल्व, पावर एक। हाँ a की पावर a कॉमन आएगा, कट पिट जाएगा, देख मतलब मुझे पता नहीं, देख लेना, कर लोगे सॉल्व, Yes, sir. यस सर। चेक कर लेना Yes, sir. कैलकुलेशन। चलो देखो अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नोटबुक में नोट कर लेना। यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाया, लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए अलग अलग डिफरेंशिएट टर्म्स टफ थी, इसलिए अलग अलग डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट अप कर दी। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट इस पेज पे D10 से E6 में, E6. E6 के पहले हो गए, ये कराए थे क्या क्लास में मैंने? इसमें कौन सा फॉर्मेट है बोलो? सर 1 to power infinity। 1 की पावर इनफिनिटी। ये fx से आपका जो 1 की तरफ जा रहा है ना, Yes, Yes, sir. sir. gx, ये gx है, बोलो फॉर्मूला क्या है, e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx। yes, Yes. यस सर। e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx, अप्लाई कर दो, एलसीएम ले लोगे, yes, कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है। 1 1 उड़ जाएगा, x प्लस x 2x आएगा, 2x से ये x उड़ जाएगा, 2 अपॉन 1 माइनस x, 0 रखोगे 2/1 e स्क्वायर। ठीक है, यस सर। ओके, अब समझ में आया? कुछ नहीं, एल हॉस्पिटल वो अप्लाई कर दो। E7 से E19 में पूछ लो, E7 से E10 में पूछो, पूछो जो भी डाउट, एक बार देख लो अच्छे से कॉपी में। E7 से E11 में बोलो, कराई कि भी नहीं? 11, 11। मैंने कहा था मैं फ्राइडे से आपके पीछे पड़ा हूँ कि भाई कर लेना कर लेना, इसलिए इतना जल्दी इतना लेट होमवर्क दिया था कि फ्राइडे को भी दिया था, संडे को भी रिमाइंड कराया, मंडे को भी रिमाइंड कराया, आज भी रिमाइंड कराया। आई नो आप लोगों के पास और भी बहुत होमवर्क है, पर मैंने बहुत पहले से दिया हुआ है होमवर्क। E11 अच्छा क्वेश्चन है, देख लो फटाफट, क्वेश्चन समझो बस, है टफ नहीं है, आसान नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कैसे करेंगे बताओ? अल्फा बीटा रूट्स है इसके, अल्फा बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं। Yes, sir. तो Yes, किसी भी sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 प्लस अल्फा 0, तो ये अगर अल्फा रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट है। यस सर। Yes, sir. ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट है, ये ब्रैकेट में जो टर्म गिवन है ये मेरा fx है, और ये पूरा क्या है gx है। GX. तो 1 की पावर इंफिनिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता, पहले मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या यूज होगा। लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx माइनस 1, इस fx में से माइनस 1 करूंगा तो 1 उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक बचेगी, यस सर। इनटू gx। सर लिमिट शायद अल्फा दे रखी है, अल्फा x टेंड टू अल्फा। अल्फा अल्फा। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अब अच्छा क्वेश्चन बन गया, देखो यहाँ पे किसी ने शायद डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछा भी था, आई थिंक मैंने सॉल्व करके भेजा था, थोड़े टाइम पहले पूछा था। नीचे बन रहा है x माइनस अल्फा और ऊपर ये, अब देखो अल्फा रखने पे 0/0 बन रहा है,
बन रहा है सर। अब या तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो या फिर इसको ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को अल्फा के एक्स माइनस अल्फा के टर्म्स में लिखो। ठीक है, दोनों कर सकते हो। इस क्वाड्रेटिक, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है तो बताओ इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो कैसे लिख सकते हैं? x minus alpha x minus एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और ए कोफिशिएंट एक्स का ए स्क्वायर, तो ए भी लिखना पड़ेगा, है ना? यस सर। इस क्वाड्रेटिक के Yes, रूट्स sir. क्या थे? अल्फा और बीटा। तो इसको लिखने का ये तरीका है, इसको लिखोगे एक्स माइनस अल्फा उड़ जाएगा और एक्स की जगह अल्फा रखोगे, आंसर आ जाएगा, है ना? सर एक बार ये बताना दोबारा कैसे लिखा है? देखो, क्वाड्रेटिक का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, है ना? फैक्टर अगर अल्फा और बीटा तो उसके फैक्टर तो बनेंगे। यस सर ओके। ठीक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, याद रखना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ए था इसलिए यहाँ पे ए रख दिया। यस सर। यस आप बस इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर देना, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास? ए। अब यहाँ पे कैंसिल कर देना, जैसे ये कैंसिल होगा एक्स को आप रख दो अल्फा, एक्स को अल्फा रखोगे कितना आ जाएगा? सर ए की पावर ए इंटू एक्स अल्फा माइनस बीटा। हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट E12 करवा दो सर। E12, E12 पढ़ो सब लोग एक बार, एक सेकंड में आया चार्जर कनेक्ट कर। ठीक है बच्चों, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। कौन सा करना था अपन को? 12th ना? यस सर। यस सर। चलिए बताओ 12th में कौन सा फॉर्मेट है? 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी। देखो ध्यान से, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, देखो ध्यान से, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपके पास 1 ही बनेगा। यस सर। ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 1। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला ही क्वेश्चन है, इसमें ये आपका पूरा क्या है? एफ एक्स है, और ये क्या है आपका? जी एक्स। एक बार अप्लाई कर देना, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। टफ नहीं है, हो जाएगा, Yes. ट्राई कर। नेक्स्ट, अगला पूछो 13 से 18 में या 19 में? सर 30। सर एक बार 19 18 बता करवा दो। 19 के पहले कौन सा पूछा था? सर 18। 18, 19 और 13। 13, 15। ओके, कोई और भी बच गया हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 13 देख लो, साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, वापिस कौन सा फॉर्मेट है? 0 की पावर 0 है, 0 की पावर 0। 0 की पावर 0 सॉल्व करने का तरीका क्या सिखाया है? दोनों तरफ दोनों साइड लॉग। लॉग लॉग। कर लोगे सॉल्व? क्लास में कराया था, सेम क्वेश्चन है यस ना? सर। 15th, एक्स को पाई बाय 2 प्लस रखने पे क्या हो रहा है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है ना? यस सर। अब देखो, इसको सॉल्व करने का ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो।
है ना। x माइनस पाई बाय 2 को t मान के सॉल्व कर लेना, एक बार ट्राई करना उससे। क्लियर है? यस सर। अगर x माइनस पाई बाय 2 को t मानोगे तो देखो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। अगर यहाँ पाई बाय x अगर पाई बाय 2 की तरफ जाएगा तो x माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। ऊपर क्या बनेगा log t, और नीचे क्या बनेगा tan ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, ये पाई बाय 2 तो चल जाएगा, पाई बाय 2 प्लस t आ जाएगा। यस बोलो सर। लिमिट t टेंड्स टू 0, ऊपर बना log t, और tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट टी। माइनस 10t। माइनस कॉस थीटा। सॉरी सर, कॉट। माइनस कॉट थीटा। अब t को 0 रखने पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी बाय कुछ ना कुछ बन रहा है, इन्फिनिटी बाय कॉट 0 कितना कॉट को होता है। चेंज कर लेंगे हाँ क्या करें, सर, कॉट को चेंज कर लेंगे और फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर हो जा रहा है। कॉट को लिखोगे कॉस बाय साइन, साइन ऊपर चल जाएगा। अगर एल हॉस्पिटल नहीं, एल हॉस्पिटल से नहीं होगा ना, 1/t, और कॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर हो जाएगा उससे भी शायद। देखो अगर खैर इस कॉट को भी आप चेंज कर सकते हैं साइन बाय कॉस में, उससे भी फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, एक ही बात है। और टी को अपर उसमें भी एल एन टी बच जाएगा आई थिंक। अगर टी 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल अप्लाई करके देखते हैं, एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/t, और कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, यस यस सर। Yes. और 1 बाय कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। यस सर। अब साइन स्क्वायर टी है तो साइन स्क्वायर टी को हटाने के लिए टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यस टी सर। स्क्वायर सी ना, या टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया टी स्क्वायर से डिवाइड कर दे, ऐसा सोचो। ये साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टी स्क्वायर अपॉन Yes, टी क्या बचेगा टी, और टी टेंड्स टू 0 मतलब क्या बचेगा 0। ठीक है, यस सर। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके ट्राई करना था। नेक्स्ट 18, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है और अच्छा 0 प्लस दिया हुआ है, ठीक है। दिख रहा है 18 क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस x बाय 5 और 2 बाई एक्स। बताओ क्या करें, पहला फॉर्मेट देखो कौन सा फॉर्मेट है, 0 इंटू 0 प्लस इन्फिनिटी टाइप है, 0 इंटू इन्फिनिटी है ना। यस सर, 0 into 20। तो कैसे करोगे, तो इसको हम 2/x को हम फिर 2/x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2/x लिख सकते हैं। वेरी गुड, वही करना था। देखो ये x को x से अगर काटना है तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। यस सर। यस सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखने का तरीका क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शनल, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट में इन्फिनिटी आएगा तो उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में इन्फिनिटी दिक्कत देती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिखेंगे, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है, हो गया सॉल्व, है ना। यस सर। यस सर। Yes. x बाय 5 को अंदर भेज देना, ये x उड़ जाएगा, यस सर। ये बचेगा। अब x को आप 0 रखोगे जब, देखो ध्यान से क्या बचेगा, x को जब आप 0 रखोगे तो ये टर्म क्या होगा, फिर 0। क्यों, सर इन्फिनिटी है ना। वेरी गुड। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ पहले एक चीज, ये इसमें भी बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है। जब मैं x, देखो ये तो 2/5 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका मुझे सोचना है जब x को मैं 0 रख रहा हूं, x/5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x, इसकी वैल्यू क्या होगी, सर 0 होगी, क्योंकि 2/x जो होगा वो 0 से 1 पे लाई करेगा, और अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वो 0 ही बन जाएगा। वेरी गुड। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था क्लास में, ये वाला याद आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0,
यस Yes. साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, और उसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आ जाता है। याद आ रहा है? वैसे फ्रैक्शनल पार्ट में 1 के बीच में ही लाई करेगा, चाहे अंदर कितना भी बड़ा इंफिनिटी नंबर क्यों ना हो। अंदर कितना ही इंफिनिटी, अंदर तो नंबर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर नंबर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे पता है नंबर कितना ही लार्ज क्यों ना हो, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। इसको मैं अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यस सर आप आंसर क्या देखेगा? क्लियर? यस सर। Yes. कितना हो गया? मेरी अगली क्लास चालू नहीं हो जाए। ठीक है, जल्दी करो। नेक्स्ट 19 कर लेते हैं। 19 पढ़ लो एक बार सब लोग जल्दी से। फिर यहाँ पे पॉइंट है या फिर मल्टीप्लाई है? एक सेकंड, बोलो क्या हुआ? मल्टीप्लाई है वो। 1 into 2x, 2 into 3, n into n plus 1। ये मल्टीप्लिकेशन है ये? हाँ मल्टीप्लीकेशन है। करो जल्दी बताओ। 1 into 2x, 2 into 3, n into n plus 1। जनरल टर्म भी तो गिवन है, डॉट थोड़ी होगा, वो आखिरी में दिया हुआ n into n plus 1, उससे समझ जाते हैं। n डॉट n plus 1 क्या होता है, और नीचे n क्यूब है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक तगड़ा क्वेश्चन आया अभी तक इतनी देर में, लेकिन टफ नहीं है, ये भी डुएबल है। जल्दी बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। तो इसमें वापस वही करना है सर, 1.2x माइनस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ उसका सर, फिर इस सीरीज बना लेंगे सर। उसी से होगा ये सब लोग, जैसा अभी मैंने ऊपर कराया ना। हेलो, आवाज आ रही है? यस इस सर। सबको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर देना। एक बार ट्राई कर लेना सब लोग, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, चलो। और कितने बच गए? अच्छा ये तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, यस सर हो गया। ओके चलो। एक्सरसाइज 1 हो चुकी है। अब कल वाली क्लास में कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। कल की क्लास मिस मत कर देना, मैं एक ही क्लास में बहुत सारा कवर करूंगा, क्योंकि अब लिमिट्स आपको आ गया है ना। अब लिमिट्स आ गया है तो कंटिन्यूटी भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? यस सर। मॉड्यूल डिस्कशन में फायदा हुआ? यस सर। Yes. कितने चीजें सीखो। देखो आप लोगों ने घर पे अगर करा होगा और आज क्लास में जो पार्टिसिपेट किया होगा तो डबल फायदा हुआ, और जिसने घर पे ट्राई नहीं किया है उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी आपके पास बहाना हो, जो भी रीजन हो। ठीक है, बल्कि एग्जाम वो कब से दे दिया था मैंने। तो ये हो चुका है मॉड्यूल एक्सरसाइज 1। हम कोशिश करेंगे क्लास के एंड के 15 मिनट में डाउट डिस्कशन करेंगे, और अपना शुरू के 1 घंटे में टॉपिक पढ़ते रहेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके, रमेश सर आप हो गए क्लास में? हाँ सर, मैं क्लास में। हाँ, तो मैंने इनसे पूछा था आज शेड्यूल से रिलेटेड, तो इन सबको ज्यादातर लोगों को 6:30 और 6 वाला टाइम सूटेबल जाता है। 6:30 मतलब वाला? ओके। हाँ, और मतलब 6 वाला भी है। जैसे मैंने पोल किया तो लगभग 28 में से 26 बच्चों को, मतलब 26 बच्चों को 6 वाला ज्यादा सूटेबल था, ताकि जल्दी फ्री हो जाए। सिर्फ आदर्श को एक दिक्कत है, बाकी मैक्सिमम लोगों को 6 वाला सूटेबल था। ठीक है, तो अपन इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो इनको मैंने बोल दिया है कि इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो रात को ये लोग होमवर्क कर लेंगे। हाँ, मैं सेट कर रहा हूँ टाइम टेबल, देख लेता हूँ कैसे मैनेज करते हैं। हाँ, अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। हम ट्राई करते हैं आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने की, ताकि आपको होमवर्क के लिए टाइम मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर।